1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच चला कारगिल युद्ध और इस कारगिल युद्ध के आज हो चुके हैं पूरे 26 साल और भारत ने बहुत ही जबरदस्त जीत हासिल की पाकिस्तान पर एक लंबे युद्ध के बाद। और इसीलिए इस दिन को खास तौर से जाना जाता है विजय दिवस के तौर पर। और इस पूरे युद्ध को नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय। हमारे देश के जवान जो देश के प्रति समर्पित हैं, हर वक्त दूर दराज इलाकों पर बॉर्डर पर रहते हैं, उनके पास साधन सुविधाएं कम हैं और उनका काम देश की सुरक्षा करना है। लेकिन कभी आपने हमने सोचा है कि उनके पैसों की सुरक्षा कैसे हो, उन्हें किस तरह से सही बताया जाए, समझाया जाए कि कैसे वो निवेश करें, और ख़ास तौर से न सिर्फ वो बल्कि उनके सारे परिवारजन जो उनसे काफ़ी दूर रहते हैं। और आज इसी खास उपलक्ष्य में हम आपके सामने लेकर आने हैं एक बेहतरीन शो जिसका नाम है ऑपरेशन निवेश। जी हाँ, ये शो समर्पित है हमारे देश के सभी जवान और उनके परिवारजनों को कि किस तरह से वो पैसे बचाएं और उन पैसों को सही तरह से निवेश करें। और इस पर आपको राय, मार्गदर्शन, सलाह और गाइडेंस देने के लिए मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान है जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का बेहद जाना माना नाम है। कैपिटल मार्केट्स में उन्हें सब पहचानते हैं, जानते हैं उनके अनुभव और एक्सपर्टाइज के लिए। और उनके खाते में कई सारी ऐसी खास बातें हैं जो देश के जवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगी। वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, लेकिन आइए पहले स्वागत करते हैं उनका। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ नवनीत मुनोत साहब मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। नवनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जय हिंद, नमस्कार आपको। और हम आज 26 साल ये पूरे कर रहे हैं ऑपरेशन विजय के। आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं अनिल जी। और मैं आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा पूरे जी परिवार की भी कि आप ये ऑपरेशन निवेश आज कारगिल विजय दिवस पर मना रहे हैं। बहुत ही प्रशंसात्मक चीज़ है। और मैं यही कहूँगा कि बचपन से कहते आए हैं कि जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो आपका जो प्यार है स्वदेश के लिए, और ये तो आज का जो दिवस है वो पूरे भारत के लिए प्रेरणा का दिवस है, कृतज्ञता का दिवस है और गौरव का दिवस है। गौरव का दिवस है क्योंकि ऐसी जीत हासिल करी गई। मुझे याद है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय कहा था कि भारत की आत्मा की जीत है। ये सिर्फ हमारी ये जो लड़ाई है वो सिर्फ रणभूमि पर नहीं हुई है, ये भारत की आत्मा की जीत हुई है। और ये हमारे लिए बहुत कृतज्ञता का है कि जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान गंवा दी, उनको हम श्रद्धांजलि दें और उनके परिवार वालों के साथ हम सब जुड़कर और ये कहें कि ये देश उन सब के साथ है और अपनी कृतज्ञता दे रहा है। और गौरव की बात है कि आज हमारा देश इतना सशक्त है, इतना सुदृढ़ है। अभी पिछले कुछ महीनों पहले भी हमने देखा है कि किस तरह से हमारे जवानों ने और हमारी महिलाओं ने भी इस बार जिस तरह का कार्य दिखाया है वो पूरे विश्व में इतनी प्रशंसा हुई है। और हर भारतीय को एक बहुत ही गौरव का एक मैं कहूँ कि एहसास होता है इस दिन पर। बिल्कुल। और इसी पर एक बड़े मिशन की शुरुआत एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने की, वो मैं उस बाद में बताऊंगा। लेकिन जैसा आपने कहा कि मेरे देश प्रेम के बारे में बात की, हमारे दर्शक जानते हैं उसके बारे में काफ़ी कुछ, क्योंकि शायद मैं अकेला एंकर हूँ भारत में जो हर रोज़ जब सुबह शो करता है, मैं शो का समापन करता हूँ तो मैं अपनी कुर्सी से खड़ा होकर देश के प्रति सम्मान के साथ, जय हिंद के साथ, सैल्यूट के साथ शो का समापन करता हूँ, जो शायद ही कोई करता हो। लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नवनीत जी के बारे में नहीं जानते, उनके देश प्रेम के बारे में नहीं जानते। कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। देश का पहला डिफेंस फंड, ऐसा म्यूचुअल फंड, ऐसी स्कीम जो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस शेयरों में निवेश करेगी, 2023 में सबसे पहले आपके नेतृत्व में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने शुरुआत की। जरा पहले मैं वहाँ पर आपको लेके जाना चाहूँ, कब, क्यों, कैसे ख्याल आया कि हाँ हमारे देश की डिफेंस कंपनियाँ भी इतनी बड़ी बन सकती हैं? तो हमारा जो लोगो था वो फंड के एनएफओ के समय पर ऐसा कुछ था कि शांति के लिए सुरक्षा जरूरी है। विदाउट पीस देयर कैन नॉट बी प्रॉस्पेरिटी। जब शांति होगी तभी समृद्धि भी हो सकती है। और कई वर्षों से इस फंड के पहले भी कई वर्षों से हमारे कई फंड्स में डिफेंस रिलेटेड बहुत सारी कंपनियां रही थी और उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। इस सरकार ने पिछले कई वर्षों में जो कदम लिए हैं डिफेंस पर स्पेंडिंग बढ़ाने का, इंडाइजनस भारत में ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे हो सके, भारत में ज़्यादा इनोवेशन कैसे हो सके, ये कंपनियां एक्सपोर्ट में कैसे अपना झंडा लहरा सके विश्व के दूसरे देशों में, आई थिंक उन सबका प्रभाव ऐसा था कि शेयर बाजार ने भी उस थीम को पहचाना। और हमारा सौभाग्य था कि हमने सबसे पहले वो फंड लॉन्च
लॉन्च किया, लोगों में जागरूकता बनाई उसके बारे में और निवेशकों का अच्छा फ़ायदा हुआ तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है उसके लिए। लीडर भी वही है जो सबसे पहले आगे सोचा, लेकिन मुझे ये पता है कि बीच-बीच में आपने कभी-कभार उस फंड को बंद भी किया, शुरू भी किया, ऐसा क्यों? से हमारा ऐसा है, जब आप सेना से क्या सीखते हैं? सेना से जब आप सीखते हैं कि आपको धैर्य भी चाहिए, साहस भी चाहिए, लेकिन अनुशासन भी चाहिए। जी। और कई बार ऐसा होता है कि जो जवान होता है, कारगिल की लड़ाई तो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में लड़ी गई। हज़ारों मीटर ऊपर की चोटियाँ, हुँ। बर्फीली चोटियाँ, कभी आप ऊपर जाते हैं, कभी आप कुछ मीटर वापस नीचे आते हैं क्योंकि आपको जीतना होता है। तो ऐसा ही है कि शेयर जब काफ़ी बढ़ गए, कुछ-कुछ ऐसे थे और लोगों की जो आशाएँ थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो हमें लगा कि नहीं, थोड़ा रुकना चाहिए और सिर्फ एसआईपी लेनी चाहिए। और पिछले वर्ष से हमने कहा कि जब एसआईपी की बुक भी बहुत बड़ी हो गई है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आज ही सारा पैसा बना लेना है, हम लॉन्ग टर्म की सोचते हैं। तो धैर्य और साहस और जो अनुशासन हम सेना के हमारे जवानों से सीखते हैं, कहीं न कहीं हमारे निवेश में भी उसको लागू करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी अगर हमारे जवान और जो भी निवेशक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अगर पैसा लगाना चाहते हैं, तो अभी तो आपका फंड खुला है, राइट? लगा सकते हैं। नहीं, अभी भी थोड़े टाइम के अभी लिए, थोड़े हाँ, समय के लिए बिकॉज़ बंद है। उसमें एसआईपी बुक काफ़ी बड़ी है। जनता का उसमें बहुत प्यार मिला, बहुत सम्मान मिला और हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हर महीने जो एसआईपी के ज़रिए पैसा आता है, वो उन कंपनियों में निवेश होता है। शायद 4 साल पहले की बात है, आपने एक और बहुत ही बड़ा कैंपेन शुरू किया था और मुझे सौभाग्य मिला था उस कैंपेन की शुरुआत करने के लिए आपके साथ, बरनी से आज़ादी में। यहीं पर इसी यहीं स्टूडियो इसी में। स्टूडियो में, राइट? मुझे याद आ रहा है। वो शायद ज़्यादा देश की महिलाओं के नाम हाँ पे जी, था। हाँ। आमतौर पर हम छोटे-छोटे जगहों में देखते हैं, गाँवों में देखते हैं कि महिलाएँ थोड़े-थोड़े पैसे इधर-उधर से बचाकर वो बरनी में छुपा देती है कि कभी मुसीबत के वक़्त काम आएगा। हाँ, हाँ। तो वो थॉट प्रोसेस जो आपने की, किस तरह से बरनी से वो पैसा बाहर निकले, निवेश करें, उस थॉट प्रोसेस को कितना आगे तक आप पहुँचा पाएँ? किस तरह का रिस्पॉन्स इस पूरे कैंपेन को मिला? तो 4 साल हो गए। 15 अगस्त को हम 2021 से 2025 की एक जर्नी हम पूरी करेंगे और इसको हम और आगे तक ले जाएँगे, गाँव-गाँव तक अलग जगाएँगे। और ये हमारी जो महिलाएँ हैं, हज़ारों वर्षों से उनमें एक बचत की आदत रही है। चाहे वो किचन की जर्नी में अपनी बरनी के अंदर, जो रसोई के अंदर कहीं न कहीं ₹100, ₹50, ₹500 कहीं रखेगी कि अगर कभी कुछ ज़रूरत पड़ जाए तो वो पैसा बाहर निकल कर आ जाए। तो हमारी एक मुहिम थी कि उस पैसे को सिर्फ़ बरनी में मत रखिए, उसको वहाँ से आज़ाद कर दीजिए। तभी एक राजनीतिक आज़ादी हमें मिली है, लेकिन एक वित्तीय आज़ादी हर महिलाओं के लिए, हर परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक साधन है कि आप वहाँ उस पैसे को निकाल कर, आजकल तो इतना आसान हो गया है निवेश करना, तो आप उस पैसे को निकालिए। तो हमने बहुत सारे कार्यक्रम पूरे राष्ट्र में अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तरह से ये एक मैसेज देने की कोशिश करी और ये महिलाओं की तरफ इसका ज़्यादा ध्यान था कि हुँ। महिलाएँ जो अच्छी सेवर है, वो अच्छी निवेशक कैसे बने। लेकिन आप ये ट्रेंड देख रहे हैं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा महिला निवेशक बाज़ार में आ रही है, या फिर पहले के मुकाबले में क्या ये रेशियो ट्रेंड बेहतर हुआ है? महिलाएं तो हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। आपने तो ऑपरेशन सिंदूर देखा है हाँ, ऑपरेशन सिंदूर में और भी। कई चीज़ें आप कहीं भी जी, देख लीजिए। जी। आज आप पायलट देख लीजिए, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, महिलाएं सब जगह आगे बढ़ रही हैं। तो हमारी एक ही मुहिम है कि इसमें भी कहीं पीछे नहीं रह जाए। वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने के लिए, अपने परिवार के लिए, स्वयं के लिए, वो कहीं पीछे नहीं रह जाए। तो यही हमारी कोशिश है, चाहे वो बरनी से आज़ादी है या जो हम कोशिश करते हैं हमारी हुँ, ज़िंदगी के लिए एसआईपी में हुँ। और जो दूसरे जितने भी हमारे इन्वेस्टर एजुकेशन कैंपेन्स हैं, उसमें कहीं न कहीं हम कोशिश करते हैं कि महिलाओं से हम जुड़ें। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अब इस वक़्त आप एक नया कैंपेन शुरू कर रहे हैं, मिशन समृद्धि, राइट? आजकल आप बहुत खबर रखते हो अनिल नहीं, नहीं मैं तो मतलब मैं सही बिज़नेस में हूँ। खबर के बिज़नेस में हूँ ना। नहीं, मैं सोच रहा था, एक तो टाइमिंग, समय इसमें इसको लॉन्च करने का, और आजकल मिशन और ऑपरेशन ये शब्द बड़े चर्चा में भी हैं। ज़रा इस मिशन के बारे में बताएँ, मिशन समृद्धि तो है उस क्या? समय जब कारगिल का दिवस था, तो ये कारगिल विजय दिवस पर हम ये शुरुआत कर रहे हैं कि जब लड़ाई चल रही थी, उसके बाद प्रधानमंत्री उसी समय वाजपेयी जी ने कहा था कि हमें शांति चाहिए, लेकिन शांति के साथ सम्मान भी चाहिए। शांति के साथ सम्मान भी चाहिए। तो ये है कि हमारे देश की शांति के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए जितने जवान जो आज
सीमा पर खड़े हैं और अपने प्राणों की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं, क्या हम उनकी एक वित्तीय सुरक्षा भी कर सकें? क्या हम उनकी आर्थिक सुरक्षा भी कर सकें? आई थिंक यह पूरे समुदाय का, पूरे राष्ट्र का ये कर्तव्य है कि हम पूरी कोशिश करें कि किस तरह से हम वित्तीय जागरूकता के ज़रिए उनको धीरे-धीरे निवेश से जोड़कर, और अगर उनके लिए लंबे समय के लिए हम उनको निवेश की तरफ जोड़ सकें, तो एक बहुत ही ये मैं कहूँगा कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। और यही एक ऑपरेशन समृद्धि है कि जो उन्होंने हमारे को सुरक्षा दी है, जो उन्होंने हमारे को शांति दी है कि यहाँ देश में समृद्धि बढ़ सके, उस समृद्धि का फ़ायदा हर एक परिवार को, सैनिकों के परिवार को मिल सके। तो एक वित्तीय जागरूकता और उन्हें जोड़ने के लिए, और उन्हें वित्तीय जिसको कहूँ साक्षरता और स्वतंत्रता के लिए। तो इसमें क्या आप जितने भी देश के जवान हैं, किसी में, चाहे वो आर्मी में हो, एयरफोर्स में हो, नेवी में हो, क्या उन तक, उनके परिवारों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि बिल्कुल। किस तरह से वो निवेश कर सके? क्या क्या इरादा क्या है? नहीं, एक शुरुआत है, एक भावना है इसके पीछे। हमारा तो लोगो है भरोसा अपनों का। सो एक भरोसा जहाँ पर हम बना सकें कि राष्ट्र में आज इतनी प्रगति हो रही है, आर्थिक प्रगति हो रही है, हमारे बाज़ारों ने इतना अच्छा किया है, अगले कई वर्षों तक जैसे हम अगर एक विकसित भारत बनेंगे और अगर यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स के मौके मिलते हैं, तो उन मौक़ों में जवानों और जवानों के परिवारों को पीछे नहीं रहना चाहिए और हम कहाँ तक पहुँचा सकें, और कैसे निवेश उनका नियमित रूप से और अनुशासित रूप से हो सके। तो उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। आज जितनी भी, अगर आप देखोगे व्यवसाय के जगत में, उद्योग के जगत में, जो रणनीति वर्ड है, जो स्ट्रैटेजी वर्ड है, वो कहाँ से आया है? वो उन्हीं लोगों से आया, उन्हीं से हमने सीखा है कैसे व्यवसाय को बढ़ाना है, कैसे व्यापार को बढ़ाना है। तो क्या हमसे सीखकर जो कर पाए हैं, क्या वापस में ये भी कर सकते हैं कि आप हमारे जो लक्ष्य है, हमारा जो उद्देश्य है, उसके ज़रिए हम ऐसा कर सकें कि आपके लिए भी एक सिर्फ वित्तीय साक्षरता ही नहीं, अल्टीमेटली एक वित्तीय स्वतंत्रता आपके परिवारों के लिए बना सकें लंबे समय में। बिल्कुल, बहुत अच्छा ये विचार है, और इसकी शुरुआत आप हमारे साथ कर रहे हैं, इसकी मुझे खुशी है, और मैं आपको इसके लिए बधाई भी देना चाहता हूँ। एक ट्रेंड मैंने देखा है कि अगर कोई डॉक्टर है, तो उसे लगता है कि उसके लिए फार्मा कंपनियों को समझना बड़ा आसान होता है कि कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है, कौन सी खराब कर रही है, और वो अपनी मर्जी से अगर पैसा लगाता है तो फार्मा कंपनी में लगाता है। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसे बैंक्स, एनबीएफसी, ये कंपनियां थोड़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। हर एक का अपना अपना फील्ड है, और उस फील्ड के हिसाब से काफ़ी लोग अपना पैसा उस फील्ड की अच्छी कंपनियां देख कर लगा लेते हैं। सैनिकों का फील्ड तो डिफेंस का है। तो क्या लगता है कि और अभी भी उन्होंने भी देखा है, इस बार तो लाइव शो देखा है ऑपरेशन सिंदूर में, कि सारे हथियार किस तरह से काम करते हैं, समय पे चलते भी है, निशाने पे पहुंचते भी है, फूटते भी हैं, नुकसान भी करके आते हैं, राइट? सो क्या ये एक बड़ा आसान काम है जवानों के लिए कि इस तरह की कंपनियों को वो आसानी से ढूंढ सके, समझ सकें, या इस तरह के फंड्स में पैसा लगा सकें? अनिल जी, आप और हम डिफेंस की कंपनियों का बहुत ही रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, बाज़ार वाले लोग करते हैं, मेरे एनालिस्ट भी करते होंगे। ये सब समझ लिए हम सारे प्रोडक्ट्स को समझ गए, उनके इनोवेशन को समझ गए, लेकिन हम वहाँ सीमा पर जाकर उसका उपयोग नहीं कर सकते कि सही वो बात रडार है। सिस्टम कैसे चलता है, मिसाइल सिस्टम कैसे चलता है, ड्रोन सिस्टम कैसे चलता है, वो हम नहीं कर पाएँगे क्योंकि जी। वो हमारा काम नहीं है। हुँ। तो वो जो कार्य कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो निवेश वाला कार्य है, वो किसी और को दे दें, और हमारी ये जवाबदारी है, हमारा ये मैं कहूँगा कर्तव्य है कि हम वो काम को कर दें और उन्हें वो परेशानी नहीं लें, हाँ। उनको वो परेशानी नहीं दें कि वो बैठ कर के वहाँ अपने स्टॉक चूज़ करें। नहीं, ये बात सही भी है, और इतना तो हमारा कर्तव्य और जवाबदारी उनके प्रति बनती है। नहीं तो पता चला जब लड़ने के वक्त अगर वो देश के लिए आपको लड़ने का समय, और तब आप ये सोचें मेरा भविष्य क्या होगा, या वो मेरा, तो हमारी हाँ, सेना कभी भी नहीं बिल्कुल, करेगी। वो कभी भी वो नहीं। कभी भी नहीं सोचते, जो बिल्कुल, अपने प्राणों की नहीं सोचता है, जो अपने आगे की कुछ भी नहीं सोचता, उसे बिल्कुल। सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि इस तिरंगे की रक्षा करनी है, इस राष्ट्र की रक्षा करनी है, यहाँ के जो 140 करोड़ नागरिक हैं, इस देश की जो आत्मा है उसकी रक्षा करनी है, उसका ध्यान कभी भी नहीं कभी नहीं उठता, और डगमगाएगा। इसीलिए इसीलिए पूरा राष्ट्र इतना विश्वास रखता है, और आज हमारे यहाँ समृद्धि भी, हमने जो नाम रखा है इसका बिल्कुल, मिशन समृद्धि, की आज हमारी भी जो समृद्धि है उन्हीं की वो वजह से। उन्हीं लोगों की सुरक्षा की वजह से है। बिना सुरक्षा के समृद्धि नहीं हो सकती। बिल्कुल, वो कितने माइनस डिग्री टेम्परेचर में खड़े रहते हैं दिन माइनस रात, और 20-30 डिग्री थी 20-30 डिग्री, कारगिल के समय और में, और बिल्कुल। हमें यहाँ एसी चलाकर सोने की आदत पड़ी हुई है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। हम ये ऐसा इसीलिए कर पाते हैं कि देश की सीमा हमारे सैनिकों के हाथों में एकदम सुरक्षित है, और इसीलिए उनको एक सुरक्षित निवेश देना काफ़ी ज़रूरी है। एक और चीज़ जो मैं जानना चाहता हूँ, आम तौर पर वो ऐसे दूर दराज के इलाकों में होते हैं जहाँ पर
अब तो फिर भी थोड़ा ठीक है, इंटरनेट वगैरह होने से, डिजिटाइजेशन होने से, डिजिटल वर्ल्ड होने से थोड़ा बहुत उन्हें पता चल जाता है। लेकिन जानकारी का बड़ा अभाव है, तो वो ये समझ नहीं पाते, तय नहीं कर पाते कि निवेश की शुरुआत कब करें, कैसे करें और कहाँ पैसा लगाएँ? मुझे लगता है कि ये जो मैंने मिशन बताया, और मुझे विश्वास है कि हमारी इंडस्ट्री के कई साथीगण यही कार्य करेंगे और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। आई थिंक एक बहुत ज़रूरी है कि जो आपका सेविंग्स हो रही है उसको धीरे धीरे निवेश में कैसे बदला जाए। सबसे पहले जो आपका एक बेसिक इंश्योरेंस तो गवर्नमेंट तो देती है, आर्मी, AGIF, नेवी इंश्योरेंस, मेरा तो बहुत परिचय रहा उनसे, बरसों तक मैं जाता रहा। वो जब हम भवन में जब एंटर होते थे तो कृतज्ञता से सर झुक जाता था कि कितनी बड़ी एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम उन लोगों का पैसा मैनेज कर पा रहे हैं। वो तो है ही, पर उसके बाद में अपने रिटर्न्स को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सके, धीरे से भी शुरुआत करी जाए, चाहे 500 रुपये से करें, 1000 रुपये से करें। एक सिंपल फंड में, एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में 500-1000 रुपये महीने से भी शुरुआत करें, और धीरे धीरे जैसे उनकी समझ बढ़ती है, जैसे जैसे उनका विश्वास बढ़ता है, धीरे धीरे अपना वो पोर्टफोलियो को बढ़ा सकते हैं। देश के जितने म्यूचुअल फंड हैं उनकी एक संस्था है, एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, एमफी, और नवनीत जी उसके चेयरमैन भी हैं। नवनीत जी, इसके नाते भी एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि चलिए, एक जवानों की बात हुई, जवानों के परिवारों वालों की बात हुई, लेकिन अब इस देश में आज का जो युवा है, स्पेशली 15 से 25 और 30 साल की एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, वो बहुत इन्वेस्टमेंट के बारे में, मार्केट के बारे में, इक्विटी कल्चर के बारे में बड़े उत्साहित हैं, जानना समझना चाहते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। उनकी समृद्धि कैसे करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल, तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि जैसा हम कहते हैं हमेशा, स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली। और वो जो बातें हमने पहले कही, साहस चाहिए कि भाई बाज़ार में उतरना है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आता रहेगा। जैसे हमने बात करी कि वहाँ पर मौसम बहुत ख़राब था, इतनी कठिन परिस्थितियाँ थी, हुँ, तो वो आपको बाज़ार में भी देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप अनुशासन रखेंगे, जब धैर्य रखेंगे और लक्ष्य आपके सामने है, जो अगर हम कारगिल से उस बात को जोड़ हुँ, पाएँ, तो आपको वो मंजिल मिलनी है। वहीं पर जाकर आप वापस अपना तिरंगा लहरा पाए। उसी तरह अपने जीवन में भी निवेश में अगर ये 2 या 3 बातें आ जाए, वो अगर एक सही निवेश हो गया, और जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ, साथ में संयम और धैर्य रख लिया हमने, अनुशासन रख लिया, तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ार में उतार-चढ़ाव रहेंगे, बाज़ार में वॉलेटिलिटी हमेशा रहेगी, लेकिन अगर हम लंबे समय के लिए निवेश करें, तब उन्हें कभी परेशानी नहीं होगी। वो लंबे समय की सोच लेना बहुत ज़रूरी है। पैसा ऐसे शॉर्ट टर्म में नहीं बनता। कारगिल की लड़ाई भी मेरे ख़्याल में 75 दिन करीब, 74 दिन कुछ कुछ चली थी, बिल्कुल तो ऐसा 75 नहीं था एक डेज़। चोटी थी और वहाँ ऊपर पहुँच गए। हाँ, बड़ी मशक्क़त के साथ और बड़ी मेहनत और बहादुरी के साथ वहाँ पहुँचे, बहुत रणनीति लगी होगी। तो अगर मैं कहूँ कि रणनीति थी, समय था और धैर्य था और लक्ष्य सामने था, तो पहुँच गए, बिल्कुल पहुँच गए वहाँ जीत पर। गए। तो वैसा भी हमारा ही है, साउंड इन्वेस्टमेंट प्लस टाइम प्लस पेशेंस। बिल्कुल। लेकिन आजकल की जनरेशन में एक चीज़ है, उन्हें पैसा बहुत जल्दी कमाना है, ठीक है? फटाफट इक्विटी से रिटर्न चाहिए, और हमारी जनरेशन में उनको लगता है हाँ, अभी क्या आराम से कर लेंगे, अभी बहुत समय है निवेश की शुरुआत करने के लिए। एक बहुत जल्दी करना चाहता है, जल्दी कमाना चाहता है, दूसरा आराम से टाइम पास कर रहा है। दोनों को क्या सलाह देंगे फॉरेन के हेज फंड्स वालों को मत दीजिए पैसा इतना इजी। आप? बिल्कुल। राष्ट्र में अपना पैसा रखिए, लंबे समय के लिए लगाइए, राष्ट्र का गौरव बनिए। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जब सही निवेश करेंगे, अनुशासित रूप से निवेश करेंगे, हुँ, तो आप कहीं ना कहीं राष्ट्र की प्रगति में भी एक भागीदारी बन कर रहे हैं। तो हुँ, आई थिंक उससे भी एक हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हुँ। एक चीज़ और जो मैं जानना चाहता हूँ, सबको ये समझ में आता है कि लॉन्ग टर्म में तो वेल्थ बनेगी, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। 2 चीज़ें, एक, क्या म्यूचुअल फंड्स के पास वो सारी चीज़ें जो एक आम निवेशक की ज़रूरत है, क्या उसके बाहर प्रोडक्ट्स ना भी देखें तो काम हो सकता है क्या? और दूसरा ये कि ये जो रोज़ के ऊपर-नीचे वाले से जो डर लगता है, उसी की वजह से एक कम्फर्ट आता है कि एफडी में डालेंगे तो पैसा कभी कम नहीं होगा। इस डर को कैसे दूर किया जाए? सो हर एक व्यक्ति का एक टेम्परामेंट अलग-अलग होता है अनिल जी। तो अगर बहुत डर लगता है, रोज़ की एनएवी में अगर उतार-चढ़ाव हो रहा है, बाज़ार में उतार-चढ़ाव हो रहा है, बाज़ार 10% नीचे गिर गया और आप घबरा गए स्टेटमेंट देख के, तो आप पूरा पैसा फिर इक्विटी में मत रखिए। हुँ, अपना एसेट एलोकेशन कर दीजिए। आपकी जितनी रिस्क एपेटाइट है, आप जितने समय के लिए निवेश कर रहे हैं, वो हमेशा ध्यान में रखिएगा।
और एक अगर आपने पहले एक इमरजेंसी कॉर्पस ऐसा बना लिया कि भाई अगले 6 महीने, अगले 1 साल के लिए कभी अगर मेरी इनकम कम हो, मेरी आय कम हो और कुछ खर्चा आ गया तो भी उतना पैसा तो मेरे पास है। एक बार आपने वो इमरजेंसी अगर एक साइड में रख ली और अगर कोई खर्चे आने वाले हैं आपके कुछ समय में तो उतना पैसा फिक्स्ड इनकम फंड्स में रख दिया। अभी तो हमारा एमफी का कैंपेन चल रहा है, फिक्स्ड इनकम सही है, और हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड सही है का मतलब सिर्फ इक्विटी फंड्स ही नहीं है, हमारे हाइब्रिड फंड्स भी हैं जो इक्विटी और फिक्स्ड इनकम दोनों में लगाते हैं। फिक्स्ड इनकम फंड्स भी है जो खाली फिक्स्ड इनकम में लगाते हैं, तो उसमें शेयर बाजार के उतार चढ़ाव का उतना उन पर असर नहीं होता। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप अच्छे से समझकर और कोशिश करिए कि किसी सलाहकार की मदद लीजिए, किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाइए, समझिए अपने आप को और समझिए अपने पोर्टफोलियो को। यानी कि ऐसा नहीं कि खाली म्यूचुअल फंड जागरूक का मतलब निवेशक बनिए। हाँ, और ये भी एक बात और मैं कहूँगा, आजकल अनिल जी हम एक नया एमफी में कैंपेन चालू करेंगे कि इतने आजकल जो इस तरह से डिजिटल के जो फ्रॉड हो रहे हैं, जिस तरह से आजकल साइबर थ्रेट्स हो गई हैं, उन सब से भी बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। तो अच्छे से समझिए इन सब चीज़ों यानी को। कि म्यूचुअल फंड्स का मतलब सिर्फ ये नहीं कि इक्विटी फंड्स और इक्विटी में ही पैसा, आपकी जो भी ज़रूरत है, फिक्स इनकम या डेट में आपको पैसा लगाना है, गोल्ड वगैरह में लगाना है, या फिर आपको कहीं सब एसेट्स क्लास को एक साथ मिलाकर लगाना है, खाली इक्विटी में लगाना है, लार्ज कैप में लगाना है, हर एक तरह के प्रोडक्ट हैं। मैं शो का समापन करूँ उससे पहले नवनीत जी, मुझे आपके बारे में एक ऐसी चीज़ पता है जो बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं, और जिसका थोड़ा सा छोटा सबूत तो नहीं कहूँगा, एक हल्का सा संकेत मिला है शो की शुरुआत में, और मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस मौके पर जब हम ये ऑपरेशन निवेश कर रहे हैं और देश ऑपरेशन विजय को सेलिब्रेट कर रहा है, कुछ थोड़ा तो आपकी तरफ से देश के प्रति कुछ ये तो आपके जो भाव है आपने एक कठिन वो नहीं, मेरे शो सवाल में डाल दिया। मेरे पूरे शो में एक आध गुगली तो आपको कभी मिलेगी, तो वो प्लीज। बहुत सारी मिल जाती है ऐसे। आप जी। कितना तेज सोचते हैं। जब कारगिल मैं ऐसे ही सोचूं, अभी जुलाई अगस्त का महीना है और इस समय सावन में जब बच्चे अपनी कागज़ की किश्ती चला रहे हैं पानी में, युवक युवतियाँ जैसे हम कहते हैं सावन के झूलों में झूल रहे हैं, जो दूसरे लोग हैं वो पिकनिक मना रहे हैं, उस समय पर वहाँ पर गोलीबारी चल रही थी, इतनी कठिन परिस्थितियों में गोलीबारी चल रही थी। तो ऐसा ही जो एक लता जी का बहुत ही प्रसिद्ध गाना है, उसी तरह की भावनाओं से कि जहाँ एक तरफ लोग सावन में आनंद ले रहे हैं, बरसात में वर्षा ऋतु का आनंद ले रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ कोई अपना खून बहा रहा है आपके लिए। तो जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद। बहुत ही सुंदर आपने गाया, और ये आपके दिल से निकली हुई बातें हैं जो हम सुंदर से तो नहीं, लेकिन हृदय से गाया। हृदय से गाया, बिल्कुल हृदय से गाया, और बहुत अच्छा गाया। बढ़िया लगा। और वाकई में जनरली हम रोज़ मार्केट की बातें करते हैं, क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, लेकिन कभी कभी इस तरह के शोज़ करके बहुत अच्छा लगता है कि वाकई में आप किस तरह का काम देश के लिए, देश के जवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए, महिलाओं के लिए, यंग इंडियंस जो हैं उनके लिए कर रहे हैं। एक बार फिर से एक बार प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 1947 के बाद वाली जनरेशन है, तो हम देश के लिए मर नहीं पाए लेकिन देश के लिए जी सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हमें मरने का मौका नहीं मिला, लेकिन देश के लिए जीने का मौका मिला है। तो हम जो इंडस्ट्री में हैं उसमें भी हम देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। और देश के लिए जो वेल्थ क्रिएट करना, देखिए अल्टीमेटली पैसा सब कुछ नहीं, लेकिन पैसा बहुत कुछ है, और ख़ास तौर से तब जबकि जिन लोगों को पैसा संभालने की समझ ना हो, उनकी मदद करना भी अपने आप में बहुत बड़ा काम है, जो आप बखूबी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए, और इस ऑपरेशन निवेश में आपकी बात आपने रखी, दिल से आपने अपनी बात रखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इस खास शो में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद।